बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। आपके फीडबैक से मुझे बहुत हेल्प मिल रही है अपने चैनल के लिए कंटेंट डेवलप करने के हवाले से। बिकॉज मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की टर्म्स हम अक्सर सुनते रहते हैं, बल्कि हम अक्सर इंटरचेंजेबली सुनते हैं, यानी मार्केटिंग की जगह एडवर्टाइजिंग कहा जा रहा होता है, एडवर्टाइजिंग की जगह मार्केटिंग कहा जा रहा होता है। बेसिकली दुरुस्त नहीं है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं। इनमें एक ही कॉमन बात है और वो ये है कि इनका गोल कॉमन है, यानी दोनों को ही यूज़ किया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। सो आज की वीडियो बेसिकली इसी बारे में है कि हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को समझ सकें। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इस बात पे हम गौर कर सकें, और किस तरह से इन दोनों को बिज़नेस की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। आज वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा ताकि आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। बिकॉज मार्केटिंग बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जो कि कंज्यूमर सेंट्रिक है। कंज्यूमर सेंट्रिक मींस कि पूरे प्रोसेस का जो फोकस है वो कंज्यूमर के ऊपर है। मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिक कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। उस नीड की आइडेंटिफिकेशन के बाद ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको डेवलप किया जाता है जो उस नीड को सेटिस्फाई करे। उसे फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एट द एंड जो है वो उस प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन के हवाले से काम किया जाता है। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये तमाम जो प्रोसेस है वो एक टारगेट ऑडियंस को जहन में रखते हुए परफॉर्म किया जाता है। ये टारगेट ऑडियंस वही है जिनकी नीड को आइडेंटिफाई किया गया और उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप किया गया। मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं। मार्केटियर्स डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं। मैं अपनी आने वाली किसी वीडियो में डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर भी आपसे कंटेंट शेयर करूँगी। इन मार्केटिंग कैंपेन्स को डिज़ाइन किया जाता है टारगेटेड ऑडियंस को जहन में रखते हुए। डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट आर्टवर्क्स, डिफरेंट क्रिएटिव्स, ऐसी मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन की जाती हैं जिनको कंज्यूमर पसंद करे और कंज्यूमर उनके रिस्पॉन्स में जो है वो कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसको परचेज़ करने की तरफ माइल हो सके। जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग का वर्ड निकला है एड से। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट एड्स। आप अक्सर एड्स देखते हैं, अपने टीवी पे ऐड देखते हैं, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं। ये तमाम एड्स जो हैं बेसिकली यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए और अवेयरनेस के लिए। उस सर्विस या उस प्रोडक्ट जिसको कंपनी ने कंज्यूमर की नीड को समझते हुए बनाया, उसके बारे में उनको बताया जाता है टारगेट ऑडियंस को कि ये प्रोडक्ट अब अवेलेबल है, प्लस उसके क्या फ़ीचर्स हैं, उसके क्या डिटेल्स हैं, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है ना। ऐड पहले आप डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद आप एक मीडियम सेलेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, आपका प्रिंट मीडिया हो सकता है या डिजिटल मीडिया हो सकता है, और उस मीडिया पे फिर उस ऐड को रन किया जाता है। सो एडवर्टाइजिंग में देयर इज़ ओनली वन स्ट्रैटेजी एंड दैट इज़ अ पेड स्ट्रैटेजी कि आप पे करके अपने टारगेट ऑडियंस तक इश्तिहार को पहुंचाते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, एक छोटा सा कंपोनेंट है। मार्केटिंग अगर एक कंप्लीट पाए है तो उस पाए का एक स्मॉल पोर्शन है जिसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग के अलावा मार्केटिंग के अंदर बेशुमार और स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक्शन प्लान्स हैं, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, इवेंट्स करते हैं, ब्रांड एक्टिवेशन की कैंपेन्स करते हैं। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी अपकमिंग वीडियो में जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पे मैं एक कंटेंट अपलोड करने जा रही हूँ, और मोटिवेशनल सीरीज़ में हम पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर आपसे कुछ बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक इसी तरह मुझसे शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।